आज हम बात कर रहे हैं आईआरसीटीसी की। आईआरसीटीसी के शेयर होल्डर के लिए एक टेंशन वाली खबर आ चुकी है, यानी सरकार की तरफ से फिर से रेवेन्यू शेयरिंग पर चर्चा होने लगी है। यानी सरकार चाहती है कि किसी तरीके से रेवेन्यू शेयरिंग की जाए आईआरसीटीसी के कन्वीनियंस फीस के साथ में। तो यहाँ पे मामला फिर गड़बड़ होने लगा है। ये पूरा मामला क्या है और क्या वाकई में फिर से स्टॉक क्रैश कर जाएगा या अब की बार वो प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उन सारी संभावनाओं को जानेंगे। और सरकार को ये सब मामला पता है। पिछली बार भी जब ये उन्होंने ऐसी जब डिमांड की थी 50-50 शेयरिंग की, उसके बाद में स्टॉक क्रैश कर गया था, 30% की वहाँ पे गिरावट हुई थी। तो सरकार ऐसा नहीं चाहेगी। तो क्या रास्ता निकाल रही है सरकार, उसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में आईआरसीटीसी आपको एक बहुत बड़ा मौका दे रही है कमाने का। क्या है वो मौका, इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। यानी आप भी आईआरसीटीसी के माध्यम से बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो वो क्या संभावना है उसको जानेंगे। और फ्रेंड्स, क्या आईआरसीटीसी में इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि एक तरह से बहुत बड़ी रिस्क चल रही है फिलहाल आईआरसीटीसी में। तो उन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानेंगे क्या आईआरसीटीसी इस लेवल पे खरीदारी के लिए योग्य है या फिर अभी हमें इसे अवॉइड कर देना चाहिए। तो उन सारी संभावनाओं के बीच में हम जानेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम मुहूर्त के दिन जो ट्रेडिंग होती है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉक ओपन हुआ 840 पर, हाई बनाई 848 की, लो है 815 का और अंत में 822 पर करीब 0.26% अप पर इसने क्लोजिंग दी है। पॉजिटिव क्लोजिंग थी, लेकिन अच्छी खासी खरीदारी भी हुई है। यानी मात्र मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर ही BSE और NSE में अच्छा वॉल्यूम हुआ। यानी 1,46,000 का वॉल्यूम BSE में हुआ और सामने 83,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज है 56.74%, यानी 50% से ज़्यादा डिलीवरी बेस काम का, अच्छी बात है। बात NSE की कर लेते हैं। 22,29,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 10,62,000 की डिलीवरी उठेगी और डिलीवरी का परसेंटेज 47.64% है। तो दोनों एक्सचेंज में मुहूर्त ट्रेडिंग में अच्छा खासा कामकाज हुआ है। एक बार इसके नॉर्मल वॉल्यूम को भी देखेंगे तो पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, ट्यूसडे को इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था और वेडनेसडे को भी इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज चल रहा है। 258 इसका 52 वीक का लो है और 1279 इसका 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 822 पर ट्रेड कर रहा है। क्या स्टॉक फिर से 4 डिजिट में जाएगा? इसके बीच में कुछ टेंशन वाली बात सामने आ चुकी है। यानी रेलवे मिनिस्ट्री आईआरसीटीसी के साथ में रेवेन्यू शेयरिंग पर बातचीत कर रही है। रेलवे मिनिस्ट्री चाहती है कि जो कन्वीनियंस फीस ले रही है आईआरसीटीसी, उसमें उनको भी कुछ हिस्सा मिले। लेकिन ये जो मामला है क्या वापस पहले जैसा बिगड़ सकता है? तो फ्रेंड्स, जो कन्वीनियंस फीस है वो पर टिकट पर जो नॉन AC जो रिजर्वेशन टिकट है उस पर 15 रुपीज़ मिलता है रेलवे को, और AC के ऊपर इनको 30 रुपीज़ का कन्वीनियंस फीस मिलती है। तो ये रेलवे ऑनलाइन टिकट बुकिंग के ऊपर ये जो चार्ज करती है और ये रेलवे लेती है। अब जो अनाउंसमेंट की थी गवर्नमेंट ने कि हम 50-50 इसमें शेयरिंग करेंगे, और जैसे ये न्यूज बाहर निकल कर आई तो दूसरे दिन स्टॉक क्रैश कर गया, करीब 30% की गिरावट हुई और ये लिस्टिंग के बाद 2018 के बाद सबसे बड़ी गिरावट थी। और इस बार इतना बड़ा रिस्क सरकार नहीं लेना चाहती और सरकार इसमें अपना हिस्सेदार भी चाहते हैं। तो उसके लिए अब सरकार कुछ ऐसा रास्ता तलाश रही है इसके जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर उनको भी लॉस ना हो, जिस तरह से बाजार में क्रैश भी ना हो और जो आईआरसीटीसी की जो प्रॉफिट है उसमें भी कोई इफेक्ट ना हो। इसके बीच का कोई रास्ता निकाल के उसमें सरकार चाहती है कि कुछ कमाई अपनी बनाई जाए। तो इसके लिए रास्ता तलाश रही है, इसके लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। फिलहाल इस समय अभी फिलहाल ये कोई क्विक डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, लेकिन जो है मिनिस्ट्री चाहती है कि इनकी जो कमाई है उसमें इनको हिस्सा मिले। लेकिन इस बार के जो पिछली बार जो गलती की थी उस तरह की गलती वो नहीं करना चाहते। यानी फिर से इस तरह से कोई हार्ड डिसीजन नहीं लिया जाएगा कि डायरेक्ट हमें 50% की शेयरिंग चाहिए और फिर स्टॉक क्रैश कर जाएगा। तो ऐसी संभावना इस बार नहीं है, लेकिन लेंगे ज़रूर, वो हिस्सा लेना चाहते हैं। अब उसके लिए रास्ता तलाश रहे। यानी उनकी तरफ से क्लियरली कह दिया गया है कि इसकी वजह से शेयर होल्डर को कोई तकलीफ ना पड़े। साथ में
जो आईआरसीटीसी की जो प्रॉफिट है उस पर इफेक्ट ना पड़े, इन दोनों को साइड में करके जो भी अच्छा बेस्ट आइडिया हो उसको लगाया जाए, उसके माध्यम से अपना प्रॉफिट बनाया जाए। तो ये संभावना तलाशी जा रही है और ये निर्णय में समय लगेगा, तुरंत नहीं आने वाला। लेकिन एक तरह से ये बात है कि अब फिर से टेंशन वाली बात तो हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ कहा गया था रेलवे की तरफ से हम कोई भी कन्वीनियंस फीस के अंदर फिलहाल अपना चार्ज नहीं करने वाले, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था। लेकिन अब उन्होंने अपने निर्णय को पलट दिया है और वो चाहते हैं कि इस प्रॉफिट में से अपना हिस्सा लेवे। अब कैसे लेंगे वो सोचेंगे आगे, इसके बारे में कोई रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है कि कुल मिला के टेंशन वाली बात हो चुकी है। रेलवे मिनिस्ट्री चाहती है कि उनकी कमाई बढ़े और इसके लिए रास्ते तलाशे जा रहे हैं। और इसके बीच में जो मामला है थोड़ा ये आप समझ लो कि फ़िलहाल इतना हार्ड डिसीजन नहीं लिया जा रहा, क्योंकि सरकार ने पहले ही कह दिया है कि हम इसके माइनॉरिटी शेयर होल्डर की हितों की रक्षा करेंगे और इस तरह से कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। तो इतना जल्दी डिसीजन नहीं आ रहा है, तो आपको इसमें डरने की बात नहीं। जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है कि फिर से 50-50 शेयरिंग का मामला आ रहा है, तो ये बात नहीं है, आपको इस समय इतना पैनिक नहीं होना है। दूसरी तरफ आईआरसीटीसी की तरफ से फ्रेंड्स, दूसरी तरफ आईआरसीटीसी आपको एक बहुत बड़ा मौका दे रही है, यानी आप घर बैठे आईआरसीटीसी से पैसे कमा सकते हैं। जिस तरह से रेलवे काउंटर पर क्लर्क टिकट काट के देते हैं, उसी तरह से आप भी आईआरसीटीसी के एजेंट बनकर घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। और ऑनलाइन टिकट काटने के लिए आपको आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर एजेंट बनने के लिए अप्लाई करना होगा। उसके बाद आप एक ऑथोराइज टिकट बुकिंग एजेंट बन जाएंगे और घर बैठे ही मोटी कमाई कर पाएंगे। अगर आप आईआरसीटीसी के ऑथोराइज टिकट बुकिंग एजेंट बन गए तो हर ट्रेन के बुक करने पर आप हर तरह से कोई भी ट्रेन बुक कर सकते हैं, चाहे वो तत्काल हो, आरएसी हो, हर तरह के टिकट आप बुक कर पाएंगे और उस पर आपको अच्छा खासा कमीशन भी मिलेगा। नॉन एसी टिकट के ऊपर करीब आपको 20 रुपीज़ मिलेगा और एसी टिकट के ऊपर आपको 40 रुपीज़ का कमीशन मिलेगा पर टिकट। ये आपको कमाई मिलेगी एज ए एजेंट। और ये जो आप सर्विस लेना चाहते हैं एजेंट की, अगर सुविधा लेना चाहते हो तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसके लिए आपको ईयरली चार्ज देना होगा। यानी आईआरसीटीसी को आप 3999 रुपीज़ की फ़ीस देनी होगी, तभी आप इसके एजेंट बन पाएंगे और फिर आप आराम से कमाई कर पाएंगे। और अगर आप 2 साल के लिए एजेंट बनना चाहते हैं तो फिर आपको 6999 रुपीज़ का पे करना होगा। और इसके अलावा आपको हर 100 टिकट के बुक करने पर प्रति टिकट आपको 10 रुपीज़ की फ़ीस भी देनी होगी आईआरसीटीसी को। और 101 से लेके 300 टिकट बुक करने पर आपको 8 रुपये का चार्ज देना होगा। और अगर आप 300 से ज़्यादा टिकट बुक करते हैं तो फिर प्रति टिकट आपको 5 रुपये फ़ीस देनी होगी। यानी आप जितना ज़्यादा टिकट बेचेंगे उतना आपका कमाई बढ़ेगा, क्योंकि उसकी फ़ीस है जो वो कम हो जाएगी। और आप कितने भी टिकट बुक कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और आप 15 मिनट के पहले तत्काल टिकट भी बुक कर सकते हैं, ये भी आपको सुविधा दी गई है। तो इस तरह से आप आईआरसीटीसी के एजेंट बनकर घर बैठे बहुत ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा मौका है, इस समय आप इसमें सोच सकते हैं। अगर आपके पास काम नहीं है और आप चाहते हैं कि आईआरसीटीसी के एजेंट बनकर घर बैठे काम करें, तो ये बहुत अच्छा मौका दिया जा रहा है आईआरसीटीसी की तरफ से। फ्रेंड्स, आईआरसीटीसी का स्टॉक फिलहाल स्टेबल है, लेकिन बाजार खुलने के बाद क्या संभावना बनती है उसके बारे में अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं कह सकते। तो इसलिए आपको फ़िलहाल आईआरसीटी के स्टॉक से थोड़ा दूर रहना चाहिए। इसमें अभी वेट एंड वॉच की ही नीति अपनाएं। फिलहाल आप इसमें लंबी पोजीशन न बनाएं, रिस्क का मामला है, लेकिन स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। जिस तरह से आईआरसीटीसी का कारोबार बढ़ रहा है, क्योंकि इसका जो कैटरिंग का बिजनेस है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, इनका नीर का बिजनेस भी अच्छा चल रहा है और ऑनलाइन टिकटिंग का बिजनेस भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और जिससे कह सकते हैं कि ये फिर से स्टॉक आपको आने वाले समय में 3000 होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आप लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इसमें निवेश कर ले, 5 साल में स्टॉक फिर 3000 तक जाएगा और आपको अच्छा खासा रिटर्न दे जाएगा। तो निवेश करें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।